तो बच्चे कल हमने पढ़ा था व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? कोई भी चीज है उसको जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है। जितनी चेंज होती है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेन। तो इट इज डिफाइंड as the ratio of change in configuration to the original configuration on the application of deforming force। कोई भी फोर्स जब हम किसी भी चीज को लगाएंगे तो वो उसकी डायमेंशन बढ़ेगी या कम होगी। जितनी उसमें चेंज आई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि रेशो सेम चीज की है। अगर ऊपर चेंज आ रही है, लेंथ में आ रही है, तो नीचे भी लेंथ आएगी। तो इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब इसकी पढ़ो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन्स में सबसे पहले पढ़ो आप लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन। समझो ये कोई हमने वायर बांध दी है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। जब इसमें हमने कोई फोर्स वेट लटकाया, समझो कोई भी वेट लगाया तो ये जहां आ गया। पहले ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी, अब ये इतनी बढ़ गई डेल एल। ठीक है, यहां हमने वेट रखे हैं तो ये इसकी लेंथ डेल एल इंक्रीज हो गई। तो डेल एल बाई एल हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता चल गई आपको। पहले वायर इतनी थी, जब इसमें हमने वेट रखे तो ये और बढ़ गई। जितनी बड़ी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड longitudinal strain. So it is equal to the change in length, यानी कि ये डेल एल आई टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये किसके बराबर होगी? दिस इज इक्वल टू डेल एल बाई एल। तो ये होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बाद आ जाती है व्हाट इज, ये पहली थी। इसके बाद आ जाती है व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम के हिसाब से देखना। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा। अगर रिड्यूस होगा, कम होगा, तो डेल बी चेंज आई, कम होने का मतलब माइनस लग जाएगा, डेल बी बाई बी। अगर बढ़ेगा तो डेल बी बाई बी, मतलब जितना वॉल्यूम उसका फोर्स लगने के बाद बढ़ता है, चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो हो जाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इट इज द रेशो ऑफ change in volume to the original volume of the body. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू change in volume del V divided by original volume V. This is equal to del V by V. आगे समझे यहां तक? अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे इसकी, shear strain। समझो कि जे कोई क्यूबाइड है या क्यूब है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड फेस, और इसको फोर्स हम टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, जो कल हमने पढ़ी थी ना टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये वाली साइड जो थी वो चली गई इस साइड, इतनी मुड़ गई है, ऊपर इसमें चेंज आ गई डेल एल, और ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स सरफेस से ये इसकी लेंथ एल आ गई। ठीक है, कल आपने जो स्ट्रेस पढ़ी थी वो थी टेंजेंशियल स्ट्रेस। वो क्या थी कि व्हेन वी अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली टू द बॉडी, तो अपर फेस जो है इसका क्या करेगा, अपर फेस जो है इसका क्या करेगा, टर्न करेगा थ्रू एंगल थीटा, और ऊपर वाला फेस डेल एल मूव कर गया। ठीक है, और कितने एंगल पे किया, थीटा पे। तो shear stress is the ratio, it is the ratio of change in length of upper face यानी कि डेल एल ऊपर वाला टू द ये वाला फेस। ठीक है, टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड फेस। फिक्स्ड फेस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसका, फिक्स्ड फेस। तो इस शियर स्ट्रेन को हम एंगल थीटा से बोलेंगे कि जितने एंगल टर्न ये करेगा वो शियर स्ट्रेन होगी, और ये हम चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल एल बाई एल वी लिख सकते हैं। ये क्या होगी, शियर स्ट्रेंथ। अब आपने इसका तो कोई वो नहीं है, यूनिट नहीं है, ना डायमेंशन है। कल आपने पढ़ा था स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया था ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, मैंने पहले भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया, नो यूनिट। स्ट्रेस के क्या ऐसा यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस वो होता है न्यूटन पर मीटर
इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल, एक पास्कल जो होगा वो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो जहां तक कोई डाउट समझा आ गया आपको? ठीक है सर।